लेकिन सोचिए जिस टाइम 12-13 लड़का मेरा रूम में आता होगा एक एक करके भर दिन में, मतलब कि मेरे साथ एक भी कपड़ा मेरा शरीर पे नहीं था। मेरा कपड़ा जितना भी था मतलब रूम में बिखरा हुआ था। और उसके बाद हम जल्दी अच्छा से मतलब खड़ा नहीं हो पा रहे थे, मतलब दर्द के कारण हम खड़ा नहीं हो पा रहे थे। दिन भर में जो है ना मतलब 10 से 12, 11, कभी कभी 13 भी आदमी मतलब कि लेके आता था और उसके साथ मेरा मतलब कि शारीरिक संबंध बनाता था मेरे साथ, और वो रुपए लेकर के ये सब काम करवा रहा था। बेड पे मेरे साथ जबरदस्ती भी करते थे, हम कुछ भी बोलते थे मेरा मुंह में कपड़ा दे करके सब मेरे साथ गलत करते थे। मानवाधिकार एवं महिला सशक्तिकरण संस्थान के कार्यालय में है और यहाँ एक बिटिया आई है न्याय की गुहार लगाने। क्या समस्या है बाबू? मेरा हस्बैंड हमसे मतलब गलत काम करता है, इसीलिए मतलब कि हम महिला संस्था आए हुए हैं, न्याय के लिए आए हुए हैं। हस्बैंड से शादी कैसे हुई थी आपकी? लव मैरिज। अरेंज मैरिज? लव मैरिज हुआ था। लव मैरिज शादी हुई थी जी। अच्छा, मतलब कैसे कैसे मुलाकात हुआ लड़की से? फर्स्ट डे मतलब कि वो हम लोग मिले ब्यूटी पार्लर में, वहाँ से मतलब बातचीत मतलब स्टार्ट हुए। उसके बाद 3 महीना बाद शादी भी किए। वो शादी करने के बाद वो मतलब कि हमको छोड़ के अपना गांव चले गए। और उसके बाद जब हमको पता चला कि उसका गांव में उसका पूरा फैमिली भी है, जिंदा है उसका मम्मी पापा, तो हम फिर पूर्णिया महिला थाना में मतलब कि आवेदन लिख के दिए। तो 24 घंटा में सुनवाई हुआ। उसके बाद लड़का का पूरा फैमिली, गाँव का आदमी उसका आया और उसके बाद टाइम लिया कि ठीक है फन्ना मतलब डेट को कोर्ट मैरिज करके लेके जाएंगे। तो उसके बाद हम भी रेडी हो गए, लेकिन मम्मी पापा मेरा बहुत रोका कि वो लड़का ठीक नहीं लग रहा है हमको, कहीं से नहीं। ऐसा कहीं का न्याय नहीं होता है कि किसी का बेटी को मतलब मायके जाने के लिए मना करता हो या फिर माँ बाप से बात करना मना करता हो। हमको कहीं ना कहीं दाल में ना काला लग रहा है। तो हम बोले नहीं मम्मी, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। मम्मी पापा को बोले हम बहुत प्यार करते हैं उससे, और वो मेरे साथ विश्वासघात कभी नहीं करेगा। और उसके बाद वो अपना घर लेके गए। घर में 1.5 महीना रखे। 1.5 महीना इतना हमको तकलीफ़ दिया, इतना मतलब मार पीट, इतना लड़ाई झगड़ मेरे साथ करने लगा। तो फिर उसके बाद वो मतलब कि अपना दिमाग लगाया हुआ था पहले से कि इसको मारपीट करेंगे तो ये मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद मतलब कि आप चलिए अररिया, वहाँ पे आपको न होगा तो बोले प्रेस वाला काम में आपको नौकरी दिला देंगे, फिर से आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो उसके बाद हम अररिया आए और पहले दिन तो मेरा ठीक गया, जिस दिन आए उस दिन तो ठीक गया। दूसरा दिन उसका एक मतलब कि फ्रेंड आए थे, तो हमको बोले चाय बनाने के लिए। चाय बनाने के लिए बोले तो हम चाय बनाने के लिए गए, चाय बना के लेके आए। तो फिर वो हमसे पानी मांगा कि 1 गिलास पानी भी दीजिए। तो 1 गिलास पानी लेने के लिए हम गए ये में किचन में जैसे ही गए पानी लिए। उसके बाद आए तो हमको बोलता है क्या कि आप भी यहीं बैठ के चाय पी लीजिए। तो वो सब कुर्सी में बैठे हुए थे, हम चौकी पे मतलब कि बैठ के चाय पी रहे थे। आधा चाय ख़त्म होते होते तक मतलब ऐसे हमको लगा कि मेरे नज़र के सामने मतलब धुंधलापन छा गया, अंधेरा हो गया। उसके बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और हम उसकी तरफ हाथ बढ़ाते तब तक मतलब बेहोश हो गए। उसके बाद जब हमको होश आया तो हम अपना आप को कमरा में अपना बेड पे ओपनली मतलब पाए। ओपन मतलब जैसे कि एक भी कपड़ा मेरा शरीर पे नहीं था, एक भी कपड़ा मेरा शरीर पे नहीं था। मेरा कपड़ा जितना भी था मतलब रूम में बिखरा हुआ था। और उसके बाद हम जल्दी अच्छा से मतलब खड़ा नहीं हो पा रहे थे, मतलब दर्द के कारण हम खड़ा नहीं हो पा रहे थे। तो हम उसको बोले कि आप तो ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, क्योंकि आपको कुछ भी करना हो तो ऐसे मतलब हालात में हमको नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकते आप। तो वो हंसने लगे। तो फिर वो वीडियो हमको पलटा करके दिखाएं, तो हम वीडियो देखने के बाद हम उसके सामने में रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। क्या था वीडियो में? वीडियो ही था कि उसका जो गेस्ट आए हुए थे ना दोस्त, तो उसके साथ यानी वो मेरे साथ यानी गलत काम कर रहे थे। मतलब पूरा वीडियो मतलब कि वो बनाया था। अच्छा। और उस आप बेहोश थी वीडियो में और आपके साथ वो गलत कर रहा था? हाँ। उसके बाद मतलब हम जब रोने गिड़गिड़ाने लगे, उसका पैर पकड़ने लगे कि वीडियो मतलब डिलीट कीजिए। तो बोल रहा था कि जो हम बोलेंगे वही करना पड़ेगा। हम बोले कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बोलता है तुम अपना काम से काम रखो, और अगर इधर उधर करेगी तो फिर ये वीडियो तुम्हारा बड़ा भाई के पास जाएगा, तुम्हारा मम्मी पापा के पास जाएगा, तुम्हारा गांव समाज के पास जाएगा, तुम्हारा गांव समाज तुम्हारा माँ बाप को तो जिंदे फांसी दे देगा। और हम फैमिली के वजह से हम चुपचाप उसका हर एक बात मानने लगे। जैसे कि वो जो भी बोलता था, जितना भी आदमी को लेके आता था उसके साथ हम क्या आदमी को लेके आता था वो?
जैसे कि दिन भर में जो है ना मतलब 10 से 12 11 कभी कभी 13 भी आदमी मतलब कि लेके आता था और उसके साथ मेरा मतलब कि शारीरिक संबंध बनाता था मेरे साथ, और वो रुपए लेकर के ये सब काम करवा रहा था कंटिन्यू ऐसे ही। मतलब कि 1 साल प्लस में 10-10 11-11 12-12 मतलब कैसे आप सोच आप जेंट्स आप नहीं समझिएगा, लेकिन औरत का दर्द समझ सकता है। आदमी एक औरत अपना पति के साथ जब संबंध बनाता है तो वो इतना कष्ट मतलब कि झेलता है, तब भी वो लड़की बोलता है कि हम ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन सोचिए जिस टाइम 12-13 लड़का मेरा रूम में आता होगा एक एक करके भर दिन में, मतलब कि मेरे साथ मत रहिए। चुप चुप। जिस टाइम वो सब रूम में आते थे उस टाइम बेड पे मेरे साथ जबरदस्ती भी करते थे। हम कुछ भी बोलते थे मेरा मुंह में कपड़ा दे करके सब मेरे साथ गलत करते थे। और हम जब बेड में रोते थे गिराते थे, बोलते थे कि हमको डॉक्टर के पास लेके चलिए, तो खुद से गोली हमको खिलाता था। घर में जो भी गोली उसको मिलता था हमको खुद से गोली खिलाता था, कभी डॉक्टर के यहाँ लेके नहीं जाता था। एक बार हम वहाँ से भागने का भी कोशिश किए थे, वहाँ से भाग करके मतलब रूम से कुछ दूर आगे गए थे, वहाँ से हमको मार के वो रिटर्न लेके आया था, बाल पकड़ के खींचते हुए लेके आया था। उसके बाद जब कोई आदमी जो सड़क पर देख रहा था वो नहीं रोका? वो सबको पहले ही मतलब कि ये जो है कि बोलता था कि मेरा पत्नी है, मेरा पत्नी मतलब कोई गलती करेगा तो उसको हम डांट नहीं सकते हैं, उसको धोप नहीं सकते। ऐसे भी अररिया में कोई किसी से भी मतलब नहीं रखता, अपना काम से मतलब रखता है। और हम भी चुपचाप उसका इतना मतलब ये सहते गए, जब सहने से फाजुल हो गया, जब हम और मतलब कि ये नहीं कर सकते थे, उसके बाद हम वहाँ से किसी तरीका भाग करके अपना मायके तक पहुँचे। और मेरे साथ कंटिन्यू 1 साल तक ऐसे होते रहा। उसके बाद जब वो हमको पकड़ के लाता था वो रूम में बहुत मारता था। वो रूम मालकिन था, वो एक लेडीज, उसका नाम ललिता है, जो मतलब कि रूम वहाँ पे दुकान में उसका एक भी सामान नहीं रहता था, सिर्फ पान का दुकान मतलब ये लगा लेता था। और कस्टमर को सिर्फ बुलाने के लिए लड़का को फ़ोन करता था, लड़का को लेके आता था। और वो लेडीज इसको मतलब कि जैसे 1500 3000 देता था, तो ये मतलब कि लेडीज जो है 500 रुपये एक आदमी से रखता था, 1000 रुपये मेरा हस्बैंड को देता था। मेरा हस्बैंड जो है कि हमको जेंट्स के साथ सोने की मजबूर करता था, मारता था मेरा बाल पकड़ के और रूम में धकेल देता था, रूम उधर से लॉक कर देता था। अब सोचिए रूम लॉक होने के बाद वो लड़का मेरे साथ कितना मतलब कि कभी भागने का प्रयास नहीं की बेटा वहाँ से? एक बार भागे थे वहाँ से भाग के रूम से कुछ दूर आगे गए, वहाँ से हमको पकड़ के लाया था, बाल पकड़ के रूम पे भी बहुत मारा था। उसके बाद रूम में ओपन करके हमको 2 दिन वैसे ही रखा गया था। और खाना हम नहीं खा रहे थे, बोल रहा था खाना वाना खाओ, और हम कपड़ा मांग रहे थे, बोल रहा था कि तुम खाना वाना खाओ उसके बाद तुमको कपड़ा देंगे, लेकिन तुम भागेगी तो नहीं देंगे। हम बोले नहीं भागेंगे और गलती नहीं करेंगे, आप हमको कपड़ा दे दीजिए, हमको ऐसे ओपनली हमको अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद 2 दिन के बाद वो हमको कपड़ा दिए थे शाम का टाइम में। ऐसे उसके साथ कौन कौन इन्वॉल्व था इसमें? एक तो उसका भाई और एक वो लेडीज जो मतलब कि वहाँ पे उसका रूम है, जिसका रूम था वहाँ पे वो, क्योंकि उसका घर में 2 बेटा है, दोनों बेटा उसका घर में नहीं रहता है। एक बेटा तो स्कूल में रहता था और एक बेटा मतलब शादी किया है तो वो अपना वाइफ को लेकर पटना में रहता है। मतलब कभी बोले नहीं उसके भाई को भी कम से कम कि तुमको तो इज्जत समझना आना चाहिए था, घर की महिला से करवा रहे हो? उसका भाई हमसे बात नहीं करता था, वो सिर्फ अपना भाई से भी बात करता था, हमसे कभी भी बात नहीं करता। उसका फैमिली कभी भी हमसे बात नहीं करता था और हम भी नहीं करते थे। गुस्सा थोड़ा सा मतलब उन लोग के खिलाफ थोड़ा सा गुस्सा मेरा मन में था, इसीलिए हम बात नहीं करते थे। क्योंकि लगातार कितना दिन तक आपसे ये सब करवाता रहा? साल प्लस हो गया। वहाँ पे जहाँ पे रूम लिया था ना, वहाँ पे अगर जा करके अगर आधार कार्ड दिया हुआ डेट उट देखेगा तो पता चल जाएगा कि वहाँ पे हम कितना दिन रहे हैं। कैसे आप झेल पाए? हर दिन नया नया मर्द, एक दिन में 10-10 12-12, मतलब तो नर्क से ज़्यादा खराब जिंदगी हो। जब वहाँ से निकले हम, मेरा
मतलब शरीर पूरा मतलब ये हो चुका था, इतना तबीयत खराब था मेरा, इतना तबीयत खराब था। उसके बाद भाग करके मायके गए, वहाँ जा करके बहुत इलाज किया मेरा, पूर्णिया से इलाज किया, उसके बाद भागलपुर से भी इलाज किया, मतलब बहुत जगह से इलाज किया, लेकिन एक बार भी वो ये नहीं बोला कि चलो हटाओ, जो हुआ सो हुआ। एक बार मतलब इलाज कर रहा है तो जाके देखते हैं, शायद हो सकता है फिर से वो मेरे साथ आ जाए, लेकिन नहीं, वो एक बार कॉल भी नहीं करता था। कॉल एक बार किया था तो बोल रहा था तुम दुनिया का कोई भी कोना में रहेगी ना, तुम मेरे सामने में आएगी ना जिस दिन भी, तुमको हम मार देंगे जान से। आपको अगर कहीं पकड़ लेगा, क्योंकि आप तो वहाँ से भाग के आई हैं, अगर पकड़ लेगा तो फिर से वही धंधा करवाएगा, फिर बेच देगा, क्या करेगा? इस बार तो वो पक्का बेच देगा, अगर वो पकड़ लिया तो पक्का वो बेच देगा, तो फिर मेरा जान से। पुलिस नहीं गए कहीं? एक बार गए थे, महिला थाना गए हुए थे, वहाँ पे महिला बड़ा बाबू थे, तो उनको सिर्फ बोले थे मैडम आवेदन लिखाना है हमको। तो मैडम हमको देख के बोल रहा है क्या रे तुम्हारा शादी करवा दिए, तुम हमको मतलब कि खर्चा पानी नहीं दी, और कौन सी कहता अभी फिर दुख सुख लेके आई है। तो हम बोले कि मैडम आवेदन, तो बोलता है कि आवेदन आज नहीं लिखाएगा, आज शनिवार है, परसों एतवार है, तरसों आना, सोमवार के दिन तुम आना, सोमवार को आवेदन लिख करके दे देना, बाद बाकी हम लोग देख लेंगे।